महाराष्ट्र का वो गांव जहां बरसता है देवताओं का शराब, वो तुम्बाड़ जहां माना जाता है हस्तर को पाप, वो मंदिर जहां छिपा है धरती का खजाना, जिसकी वेदों में कहीं ना हो जिक्र, फिर भी लोगों ने उसे शापित क्यों माना। नमस्कार, मैं सनातन सदगुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2018 में हिंदी सिनेमा में एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है तुम्बाड़। ये फिल्म एक तरह से रहस्यमय खजाने के बारे में बताती है, जिसकी कहानी हस्तर नाम के देवता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोस्तों, वास्तव में तुम्बाड़ एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, और हस्तर एक ऐसे देवता की कहानी है जिसे शापित माना गया है। हस्तर और तुम्बाड़ की कहानी को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन एक बात जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हस्तर नाम के किसी भी देवता या राक्षस का जिक्र हमारे वेदों में या पुराणों में नहीं मिलता है। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो इस संसार में एक समृद्धि नाम की देवी हुई, जिनकी पहली संतान का नाम हस्तर था। समृद्धि की देवी को अंतहीन धन संपदा, सोना चांदी और अनाज का प्रतीक माना जाता है, यानी एक ऐसी देवी जिनके पास ना तो कभी धन की कमी होगी और न ही कभी खाने के लिए अन्न की। दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने 33 कोटि देवताओं को जन्म दिया, लेकिन माता समृद्धि को सबसे ज्यादा प्रेम उनकी पहली संतान हस्तर से था। कहा जाता है हस्तर बेहद लालची था, उसे देवी का सारा सोना और धन चाहिए था। लोग बताते हैं कि हस्तर के इसी लालचीपन की वजह से उसे किसी भी पुराण या वेद में जगह नहीं मिली। हस्तर चुपके से देवी का सारा सोना चुरा ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह अनाज की ओर बढ़ता है तो सभी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लगातार प्रहार के बाद हस्तर जैसे ही मिटने वाला था, वैसे ही देवी समृद्धि उसे बचा लेती है। हालांकि देवताओं ने देवी के सामने एक शर्त रखी कि हस्तर को आज के बाद से इस संसार में कभी भी पूजा नहीं जाएगा और ना ही उसे किसी वेद या पुराण में जगह मिलेगी। दोस्तों, देवताओं की इसी शर्त और श्राप की वजह से माना जाता है कि हस्तर नाम के किसी भी भगवान को इस संसार में पूजा नहीं जाता है। दोस्तों, हालांकि हस्तर की कहानी आगे बढ़ती है कि कुछ युग बीत जाने के बाद तुम्बाड़ के लोग उसे पूजना शुरू कर देते हैं। हस्तर अपनी मां समृद्धि की पेट में तो सोता रहा, लेकिन जैसे ही तुम्बाड़ के पूर्वज उसे पूजना शुरू किए, वैसे ही वह जाग गया और अपने पास रखे खजाने को उसी मंदिर के गर्भगृह में दफना दिया। कहा जाता है कि लोगों ने जैसे ही हस्तर की पूजा करनी शुरू की, वैसे ही तुम्बाड़ पर देवताओं का श्राप बनकर बरसना शुरू हो गया। और कईयों का आज भी मानना है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बसा ये गांव मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, जहां आज भी अधिक मात्रा में बारिश होती रहती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो आज भी जिस मंदिर में हस्तर को पूजा जाता है, वहां भारी मात्रा में सोने चांदी का खजाना छिपा है। लेकिन ये खजाना है कहाँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों का ये मानना है कि हस्तर आज भी इतना भूखा है कि यदि उसे कोई आटे की गुड़िया बनाकर खिला दे तो शायद उस मंदिर में रखे खजाने और उसमें रखे सोने को चुरा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि उस मंदिर में जाने के बाद अभी तक हर एक शख्स कोई ना कोई श्राप का शिकार जरूर हुआ है, और वो जिंदा अधमरे के समान उस मंदिर में मौजूद है। यही वजह है दोस्तों कि आज तक इस मंदिर को शापित मानकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, हस्तर से जुड़े इस मंदिर के बारे में बात करते हुए स्थानीय लोग तमस नाम के एक पुजारी की कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि तमस नाम का एक पुजारी खजाने के लालच में मंदिर के अंदर गया, जहां मौत का अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। तमस जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही उसे आग से जले हुए लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिनसे खूब बदबू आ रही होती हैं। हालांकि खजाने के लालच में अंधा हुआ तमस वहां से लौटने के बजाय और आगे बढ़ता है, जहां उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो आधा इंसान आधा भेड़िए के जैसा होता है। लालची पुजारी उस राक्षस को अभी देख ही रहा था कि तभी उसने तमस को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उस जगह पर ले गया
जहां हस्तर की मूर्ति थी और उस मूर्ति के नीचे सोना ही सोना था। दोस्तों, लालची तमस उस खजाने को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाया और जमीन पर गिरे सोने की सिक्कों को अपनी पटरी में भरने लगा। तमस जैसे ही कुछ और सिक्कों को उठाता है तभी मंदिर हिलने लगता है और फिर जो होता है वही हस्तर और इस मंदिर का रहस्य है। दरअसल अपनी पोटरी में सिक्कों को रख रहा पुजारी तमस देखता है कि उसकी तरफ कई नर कंकाल अपने अपने हाथों में आग की मशाल लेकर आ रहे होते हैं जो उसको मार खाएंगे। तमस कैसे भी कर उस मंदिर से निकल तो जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर आग से जल गया होता है। मंदिर के बाहर बारिश हो रही होती है। उस बारिश में तमस के शरीर पर लिपटी आग बुझ तो जाती है, लेकिन दोस्तों लोग उसे समाज में अपनाने से इनकार कर देते हैं और यहाँ तक कि उसकी पत्नी और उसके घर वाले भी। बताया जाता है कि तब से लेकर आज तक वो लालची पुजारी तमस उस मंदिर के आसपास मौजूद है, जो लोगों को उस मंदिर के अंदर जाने से रोकता है और कहता है अंदर मत जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये उस हस्तर की कहानी है जिसका जिक्र हमारे हिंदू पुराणों में तो नहीं, लेकिन ऐसी ही मिलती जुलती कथा ग्रीक के देवताओं में से टाइटन्स और बाइबल में वर्णित मैमोन से मिलती है, जिसे नर्क के 7 राजकुमारों में से एक माना गया है। वैसे आप क्या सोचते हैं हस्तर और तुम्बाड़ में मौजूद उस मंदिर के खजाने को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।